हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में मैं आपके लिए टिकटॉक का एक न्यू ट्रेंड वीडियो को फिर से लेकर आ गया हूँ। अभी एक न्यू ट्रेंड चल रहा है टिकटॉक पर, जो जमीन चलने वाली वीडियो थी उसका ही एक न्यू वर्जन चल रहा है। आप यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हैं गाइस। आप इस वीडियो में ध्यान से देखेंगे तो आपको इस वीडियो में तीन चीज़ देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो यहाँ पे स्काई भी चेंज हो रहा है। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे खुद भी आप यहाँ पे हिल रहे हैं और साथ ही साथ जमीन भी आपका यहाँ पे हिल रहा है। तो इस हिसाब आप एडिटिंग कैसे कर सकते हैं वो आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। आपको सबसे पहले अपने काइमनेस्ट ऐप को ओपन कर लेना है। काइमनेस्ट ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ये वाला एडियो सिलेक्ट करना है। इस वाले एडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे करना है क्या होगा। आपको सबसे पहले यहाँ से वीडियो वाले पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे खुद की वीडियो को यहाँ पे लेकर आना होगा, जो कि आपने नॉर्मल कैमरे से वीडियो को शूट करा होगा। चलिए यहाँ पर मैं इस वीडियो को लेकर आ गया हूँ। जब आप इस वीडियो को बना रहे हैं तो उस टाइम आपको ये ध्यान करना है कि आपको सबसे पहले एक बैकग्राउंड को यहाँ पे ले लेना है। यानी जहाँ भी आप शूट कर रहे हैं उसका एक बैकग्राउंड यहाँ पे ले लीजिएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको अपने कैमरे को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। यानी कुछ ऐसे जगह पे यहाँ पे फिक्स कर दीजिए ताकि आपका कैमरा बिल्कुल भी नहीं हिले, जैसे आप ट्राइपॉड में फिक्स कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे इस वीडियो को बनाते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि आपका ज़मीन कुछ इसी तरीके से होना चाहिए आपके कैमरे के अंदर। अब आपको यहाँ पे इस वीडियो लेयर पे क्लिक करना है और आपको सबसे पहले इसका साउंड यहाँ से बंद कर देना है। तो आपको यहाँ पे इस वॉल्यूम वाले पे क्लिक करके इसका वॉल्यूम यहाँ से म्यूट कर देना है ताकि आपकी जो भी ओरिजिनल वीडियो में जो भी आवाज़ होगा वो इससे हट जाएगा। अब आपको अपने वीडियो में से कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो कि आपको कट करने होंगे, तो इसके लिए आपको कैंची निशान आएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। और अगर आपको अपने वीडियो में से लेफ्ट से कुछ पार्ट कट करना है तो यहाँ पे आपको ट्रिम टू लेफ्ट प्लेट करना होगा। और अगर आपको राइट से कुछ पार्ट कट करना है तो यहाँ पे आपको ट्रिम टू राइट प्लेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं राइट से कट करूँगा क्योंकि हमें इस वीडियो को 2.5 सेकंड तक कर लेना है। चलिए यहाँ से मैं ट्रिम टू राइट प्लेट कर देता हूँ। अब हमारी ये वाली वीडियो 2.5 सेकंड तक बन गई है। इस तरह से हो जाने के बाद आपको आगे एक स्काई इमेज को यहाँ पे लेकर आना होगा, जिस इमेज के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से मीडिया वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको उस इमेज को यहाँ पे लेकर आना है। इस स्काई वाला इमेज लाने के बाद आपको इस वाले स्काई वाला इमेज पे क्लिक करना है और आपको शुरू में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर करना होगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे इस वाले इमेज को भी यहाँ पे कैप्चर करना होगा, जो कि आपकी ओरिजिनल वीडियो है। तो आपको इस वीडियो लेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लास्ट में आ जाना है और आपको यहाँ पे एक इसका भी इमेज यहाँ पे ले लेना है। तो आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है। अब हमें यहाँ पे अपने वीडियो में ये वाला जो स्काई है हमें ये नहीं रखना है, हमें ये वाला स्काई अपने वीडियो में रखना होगा, क्योंकि इसी वाले स्काई को हम अपने वीडियो में यहाँ पर सबसे पहले दिखाएंगे। तो इसके लिए मैंने जो आपको कहा था यहाँ पे इमेज को कैप्चर करने के लिए स्काई वाला, उसको यहाँ पे लेकर आना होगा। तो इसके लिए आपको लेयर पे क्लिक करना है और आपको ऐसे मीडिया में जाकर आपको यहाँ पे उस इमेज को यहाँ पे लेकर आ जाना है। इसको लेकर आने के बाद आपको राइट से यहाँ पे कुछ इसे से कम कर देना है। इसे राइट से कम करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे फुल स्क्रीन कर देना है। आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इसे फुल स्क्रीन कर देना है। इस तरीके से करने के बाद अब आपको यहाँ पे आगे आ जाना है और यहाँ पे आपको इस वाले वीडियो लेयर पे क्लिक करना है जो आपकी खुद की ओरिजिनल वीडियो है, और उससे आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको यहाँ से डुप्लीकेट एज लेयर पे क्लिक करना है। इससे क्या हुआ कि ये इसका लेयर बन जाता है, तो इसे आपको लेयर में कन्वर्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे इस लेयर वाले वीडियो पे क्लिक करना है और इसे भी आपको यहाँ पे इसे फुल स्क्रीन कर देना है। तो आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इसे फुल स्क्रीन कर दीजिए और उसके बाद आपको नीचे जाकर आपको यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको इसे इनेबल कर देना है। आप जैसे यहाँ पे इसे इनेबल करेंगे तो आपको जो यहाँ पे स्काई वाला इमेज था वो इसके अंदर लग जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है की कलर में आपको यहाँ पे स्काई वाला कलर ही सिलेक्ट करना है इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपकी वीडियो में अगर स्काई का फोटो अच्छे से नहीं लगता तो आपको यहाँ पर डिटेल कलर में जाना होगा और आपको इसे जैसे नीचे करेंगे तो आपके में बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे स्काई लग जाता है। तो इसी तरीके से आप अपने वीडियो में यहाँ पे स्काई वाला इमेज लगा सकते हैं। अब हमें यहाँ पे अपने वीडियो में साउंड को ऐड करना होगा। तो साउंड को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे लेयर वाले पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से मीडिया में कर मैंने आपको एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे जाकर टिकटॉक से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसे डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर निशान आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होता है कि ऑडियो बाहर निकल के आ जाती है। अब हमारे इस वीडियो लेयर का कोई काम नहीं है, तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इस तरह से डिलीट करने के बाद आपके वीडियो में साउंड ऐड हो जाता है। अब आपको यहाँ पे साउंड के बराबर ही आपको यहाँ पे अपने वीडियो को बनाना होगा। तो इसके लिए आपको इस वाले इमेज पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कैप्चर निशान आएगा, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट प्लेट कर देना है। अब हमें यहाँ पे आगे जाकर ज़मीन को हिलाना होगा। तो ज़मीन को हिलाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे 3 इमेज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला आपका यहाँ पे ये वाला इमेज होगा जो कि आपका बैकग्राउंड है। दूसरा इमेज आपका यहाँ पे ज़मीन वाला होगा और तीसरी वाली फोटो आपको कुछ इस तरह से होगी। जब आप यहाँ पे लास्ट में जिस भी तरीके से आप यहाँ पे खड़े रहते हैं उसी का आपको यहाँ पे इमेज चाहिए। तो आपको इन तीनों इमेज को मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको एक बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी और दूसरा मैंने आपको यहाँ पे कैप्चर भी करवाया था। तो आपको उन्हीं दोनों फोटो से यहाँ पे आपको इरेज करके यहाँ पे आपको उसे लेकर आना है। किस तरह से इरेज करना है मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। बस आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे तीनों इमेज की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी।
चलिए यहाँ पर मैं उसे एक एक करके लेकर आ देता हूँ। आपको यहाँ पे लेयर वाले पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे मीडिया में जाकर सबसे पहले आपको अपने बैकग्राउंड वाले को लेकर आना होगा। जो भी आपका बैकग्राउंड में जो भी पार्ट रहता है तो उसे मैं यहाँ पर लेकर आ देता हूँ। इसे लेकर आने के बाद आपको यहाँ पे इसे बड़ा कर देना है इस तरीके से, और नीचे आपको बिल्कुल लगा देना है। आपको ये बात का ध्यान रखना है, जब आप इसे लगा रहे होंगे तो उस टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपका यहाँ जो फर्स्ट वाला वीडियो था, यहाँ पे ये वाला वीडियो, ये इसी के बराबर आपको यहाँ पे ये वाला इमेज होना चाहिए, यानी उसी के बराबर बिल्कुल दिखना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एडिटिंग की गई है यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पर मैं लेयर वाले पे क्लिक करके यहाँ से आपको मीडिया में जाकर आपको ज़मीन वाला फोटो को यहाँ पे लेकर आना होगा। उसको भी मैंने इरेज करके रख रखा है, यहाँ पर भी आपको इसे लेकर आ जाना है। जब आप इसे यहाँ पर लेकर आएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से बड़ा कर देना है। आपको थोड़ा कुछ ज़्यादा यहाँ पे बड़ा करके दिखाना है, और जहाँ से ज़मीन यहाँ नीचे स्टार्ट हो रही है आप देख सकते हैं, वहीं पर इसे भी लगा देना है। इसे लगाने के बाद आपको राइट से भी यहाँ पे इस तरीके से कम कर देना है, और उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे कुछ एनिमेशन भी देना होगा। मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से यहाँ पे ज़मीन को चला सकते हैं। अब आपको यहाँ पे खुद की इमेज को यहाँ पे लेकर आना होगा, जो कि आपने इरेज करके रख रखा हो। तो आपको लेयर वाले पे क्लिक करके आपको ऐसे मीडिया में जाकर आपको खुद की इमेज को भी यहाँ पे लेकर आ जाना। इन तीनों इमेज को लेकर आने के बाद अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब आप खुद की इमेज यहाँ पे लेकर आ रहेंगे तो आपको इसे पूरा फुल स्क्रीन के बराबर कर देना है इस तरीके से, क्योंकि हमें यहाँ पे बिल्कुल उसी पोजीशन में खड़ा होना पड़ेगा जो कि हम पहले यहाँ पे इस वीडियो में थे। तो इसको आपको थोड़ा लेफ्ट में इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, और आप चेक कर सकते हैं कि आप बिल्कुल उसी पोजीशन में है या नहीं। अगर आपका ये बिल्कुल मैच करता है तो आपका यहाँ पर ठीक है। अब आपको इस लेयर को वहीं से स्टार्ट कर देना है। अब देखिए आपको आगे जाकर यहाँ पे ज़मीन को आप किस तरह से हिलाएंगे और खुद को भी यहाँ पे किस तरह से हिलाएंगे वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको ज़मीन वाले लेयर पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे सबसे पहले लास्ट में आ जाना है इस तरीके से। इस लेयर के लास्ट में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे एनिमेशन देना होगा। आपको यहाँ पे की वाले पे क्लिक करके आपको यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक कर देना है, और आपको इस ज़मीन को थोड़ा आगे कर देना है इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे ये पता चल गया हो कि जब आप यहाँ पे इस वीडियो को शूट करेंगे तो उस टाइम आपका ज़मीन किस तरीके से होना चाहिए, यानी इस तरह से एंगल होना चाहिए कि आप यहाँ पे ज़मीन को कुछ इस तरह से आगे कर सके। अब आपने जब यहाँ पे डॉट दिया था तो उसी के नीचे बिल्कुल आपको अपने वीडियो लेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे भी आपको की वाले पे क्लिक करके आपको ऐसे प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे भी आपको एक डॉट दे देना है, और आपको खुद कुछ इस तरह से आपको आगे कर देना है। इस तरह से करने से क्या होगा, मैं इस वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से करने के बाद आपकी ज़मीन भी हिलेगी, खुद भी आप यहाँ पे हिलेंगे, और साथ ही साथ स्काई भी हिलेगा। इस तरह से करने के बाद आपकी वीडियो यहाँ से कंप्लीट हो गई है। और चलिए इस वीडियो को मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वीडियो को सिंपली से एक्सपोर्ट कर लेना है, और जाकर इसे सिंपली टिकटॉक पर अपलोड कर देना है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि आप कैसे अपने फोटो का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। यह ऐप आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसे डाउनलोड करने के बाद चलिए इस ऐप को ओपन करते हैं। जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको लोड फोटो पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कोई भी एक फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ ये वाला फोटो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे जैसे मान लेते ज़मीन की बस ज़रूरत है, तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्रॉप कर लीजिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको कीप में आपको क्या करना है कि आपको उस पार्ट को रखना है जो कि हमें ज़रूरत है। जैसे कि हमें बस यहाँ पे ज़मीन वाले बस ज़रूरत है, तो उस पर मैं यहाँ पे ब्लू का निशान दे देता हूँ। अब आपको यहाँ पे रिमूव वाले पे क्लिक करना है, और आपको इस रेड वाले को वहीं पे ले जाना है जहाँ से आपको हटाना है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे ले जाता हूँ तो ये अपने आप ही इसे हटा देता है। तो इस तरह से आपका ज़मीन वाला पार्ट आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ डन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे सेव कर देना है। ठीक इसी तरीके से आपको दोनों इमेज को भी यहाँ पे इरेज कर लेना है इसी तरीके से। तो आप इस ऐप से बहुत ही आसानी से आप बैकग्राउंड को यहाँ पे इरेज कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से ऐसी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो के लिए आपको एक लाइक कर देना है यहाँ पे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।